जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा किष्किंधा कांड चतुर्थ सोपान में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि अंत समय में राम नाम से ही हमारा उद्धार होगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि वानर राज सुग्रीव और प्रभु से मित्रता होने के बाद और चतुर्मास बीतने के बाद चारों दिशाओं में अपने दल बल के साथ वानर राज सुग्रीव ने माता वैदेही की खोज के लिए वानरों के झुंड को भेजा और ये वचन दिया कि 1 मास में अगर माता सीता की खोज नहीं हो पाई और बिना खोजे कोई योद्धा वापस लौटा तो उसको मेरे हाथों मृत्यु दंड ही मिलेगा। लेकिन उसमें भी देखा जाए तो प्रमुख योद्धा जो भी थे उनको प्रभु बुलाए और महाराज सुग्रीव के सामने उनको दक्षिण दिशा के लिए जाने का आदेश दिया कि आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, जिसमें देखा जाए तो महावीर बजरंगबली, नल नील और उनके साथ ऋक्षराज जामवंत थे। तो ये लोग दक्षिण दिशा के लिए प्रस्थान किए और जंगल में भटकते भटकते इनको भूख प्यास लग गई और भूख प्यास से व्याकुल हो गए। तो हो सकता है आने वाली कथा में आपको मिले कि इनको भूख प्यास से कैसे तृप्ति होती है। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखारबिंद से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो देखा जाए तो इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लग गई, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। चढ़ गिरी शिखर चहु दिश देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्र बाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रवि सहित ही माही। तो शिखर पर चढ़ने के बाद इन लोगों ने एक हंस को देखा उड़ते हुए। तो ये अनुमान लगाए कि हो सकता है कि वहां पर पानी हो। तो इसी के वजह से वो चलते गए और उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगुले और हंस उड़ रहे थे और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे थे। तो इसलिए उनको ये अनुमान लगा कि ये कोई अत्यंत प्रभावशाली गुफा है जहां पर पक्षी उड़ रहे हैं और गुफा में जा रहे हैं। गिरते उतरी पवन सुत आवा, सब कह लय सोई विवर दिखावा। आगे कह हनुमंत ही लीन्हा, पैठे विवर विलंब न कीन्हा। तो पवन कुमार हनुमान जी ने पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सब ने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की।
तो इस गुफा में जाने का मतलब ये है कि माता वैदेही के लिए एक नया मार्ग दर्शन दी तो जाय उपवन बर सर विगसित बहु कंज मंदिर एक रुचिर तह बैठी नारी तप पुंज। तो देखा जाए तो उस गुफा में एक मंदिर भी इन लोगों को दिखाई दे रहा है और एक स्त्री भी बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर भी है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। तो दूर ते ताहि सबिं सिरुनावा पूछे निज वृत्तांत सुनावा तेहि सब कहा करहु जलपाना खाहु सरस सुंदर फल नाना। तो जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। ये उस गुफा में जो स्वयं प्रभा की गुफा थी उसमें इन लोगों को अपने आत्मा की तृप्ति हुई और आगे का वृत्तांत उस बैठी हुई माता को सुनाए जो तपस्विनी उस गुफा की रक्षा परमपिता ब्रह्मा के आदेश से कर रही थी और प्रभु की इस लीला का सहयोग करने के लिए उस गुफा में इन लोगों को जाना ही था और उसी से इन लोगों का मार्गदर्शन भी होना था। तो मज्जन किन्ह मधुर फल खाए तासु निकट पुनि सब चली आए तेहि सब आपन कथा सुनाई मैं अब जाब जहां रघु राई। तो ये कह रहे हैं कि माता हमको ऐसा मार्गदर्शन बताइए जहां माता जानकी जी हों और उनकी हम लोग खोज पा सकें। तो आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब अब उसने अपनी सब कथा सुनाई और कहा मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। तो मुदहु नयन विवर तजित जाहु पयहु सीतहि जन पछिताहु नयन मुद पुनि देखहि बीरा ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। तो इन लोगों को उस तपस्विनी माता ने कहा कि आप लोग अपना नयन बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, आपको आगे का मार्गदर्शन मिल जाएगा। तो जब इन लोगों ने अपनी आंखें बंद की और जब आंखें खोली तो समुद्र तट पर अपने आप को इन लोगों ने पाया। तो तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे। ये महावीर बजरंगबली से और ऋक्षराज जामवंत से और नल नील अंगद से वो माता कह रही हैं कि आंखें बंद कर लो और गुफा के बाहर जाओ। और जब आंखें खुली तो ये लोग समुद्र तट पर विराजमान थे। तो इस हिसाब से आपको माता जानकी का पता लग जाएगा। तो पछताओ नहीं, निराश न हो, आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खुली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। तो ये कितनी मार्मिक कथा है और पवन पुत्र महावीर बजरंगबली देख रहे हैं कि समुद्र अपने अहंकार में नतमस्तक नहीं हो रहे हैं और लहरों पर लहरों की बौछार कर रहे हैं। सो पुनि गई जहां रघुनाथा जाई कमल पद नाय सीमाथा नाना भांति विनय तेहि कीन्ही अन पायनी भगति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी, यानी स्वयं प्रभा जो विराजमान थी गुफा में। तो बदरी बन कहु सो गई प्रभु आज्ञा धरि शीश उर धरि राम चरण जुग जे बंदत अज ईश। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर
और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्री आश्रम को चली गई। तो आपको पिछली कथा में मैंने बताया था कि ये स्वयं प्रभा की गुफा थी, जो आगे की कथा में ये मिलता है। तो स्वयं प्रभा ने प्रभु के श्री चरणों में समर्पित होने के बाद वो स्वयं बद्रिक आश्रम को चली गई। तो यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही, सब मिल कहीं परस्पर बाता, बिन सुधि लिए करब का भ्राता। तो ये लोग बड़े असमंजस में पड़ गए। महावीर बजरंगबली और जामवंत जी, नल नीलंगत, कि अब तो निराशा ही निराशा है कि यहाँ से जाने के बाद समुद्र की इतनी बड़ी, जो 100 योजन कोस की दूरी में फैला हुआ है, हम लोग इसको कैसे लांघेंगे, कैसे पार करेंगे। अब तो इससे अच्छा है कि हमारे प्राण चले जाएं, क्योंकि हमने माता वैदेही की खोज नहीं लगा पाई। तो उसके बाद यहाँ बानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई, पर काम कुछ नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुह प्रकार भई मृत्यु हमारी, यहाँ न सुध सीता के पाई, वहां गए मारी कपिराई। तो यहाँ आने के बाद माता वैदेही की खोज भी हम लोग नहीं कर पाए, और वहां जाने के बाद हम लोगों को तो मृत्यु दंड ही मिलेगा, ये कह रहे हैं अंगद। तो अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु निश्चित है। यहाँ से जाने के बाद भी मृत्यु निश्चित है, और यहाँ रहने के बाद भी हमारी मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली, और वहां जाने पर बानर राज सुग्रीव हमें मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओही, पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। तो इस कथा को देखा जाए तो इस कथा भी प्रभु श्री राम की बड़ी मार्मिक कथा है कि वहां पर भी प्रभु का एक दूत बैठे हैं और एक स्वामी भी हैं, जिन्हें आप संपाति कहते हैं। तो संपाति ये कथा को सुन रहे हैं, इन लोगों के वार्तालाप को। तो वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरा रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनत कपि बीरा, बोलिन सकहि नयन बर नीरा, क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस वचन कहत सब भय। तो बानर वीर अंगद के वचन सुनते ही किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुधि लीन्हे बिना, नहीं जय हैं रघु जुबराज प्रवीणा, अस कहीं लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। तो हो हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब बानर कुश बिछाकर बैठ गए। तो जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विशेषी, तात राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजीत अज जानहु। तो इसके बाद जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथा कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। तो ये कथा बड़ी मार्मिक है, क्योंकि देखा जाए तो स्वयं प्रभा की गुफा में ये लोग पहुंचे। तो स्वयं प्रभा की गुफा में पूरे दलबल के साथ तो इन लोगों को अच्छे
फल भी प्राप्त हुए, जल भी प्राप्त हुए और आंखें मूंदने के बाद समुद्र तट पर आ गए, जहां माता वैदेही की खोज में सुगमता मिलेगी। तो वहां पर भी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त बैठे हैं, जो कि वो भी मार्गदर्शन कराएंगे, क्योंकि गिद्धों के नेत्र जो है कि बहुत तीव्र होते हैं, वो बहुत दूरी तक देख सकते हैं, जिसमें संपाति नामक एक गिद्ध ये सारी बातें को सुन रहे थे, क्योंकि संपाति और गिद्धराज जटायु दो भाई ये थे। तो गिद्धराज जटायु तो प्रभु श्री राम की वंदना करते करते और माता वैदेही को छुड़ाने में असमर्थ हुए, वो अपने परम धाम को प्राप्त हुए। अब ये संपाति जो हैं, तो इस वार्तालाप को सुनते सुनते इन लोगों के लिए कुछ मार्गदर्शन बनाएंगे। तो इसकी कथा के लिए मैं अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे। एक बार चलते चलते प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, महावीर बजरंग बली की जय हो।